उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दे और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। वन विभाग के कैजुअल श्रमिकों को बड़ी राहत, 7,000 मानदेय पाने वालों को मिलेगा 18,000 रुपए मानदेय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक विभाग में कार्यरत कैजुअल श्रमिक जिन्हें 7,000 रुपए मानदेय मिल रहा था, 18,000 रुपए मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते में वित्त विभाग से परामर्श कर उसके अगले 2 हफ्ते में बकाया सहित भुगतान करने का निर्देश दिया, अन्यथा प्रमुख मुख्य व वन संरक्षक ऐसा न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत हल्फनामा दाखिल करें। इसका पालन न करने पर कोर्ट दोनों अधिकारियों को तलब करेगी। कोर्ट ने कहा है कि जिन कैजुअल श्रमिकों को 7,000 रुपए मानदेय नहीं दिया जा रहा, उनके विस्तृत ब्यौरे के साथ जवाब दाखिल करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने विजय कुमार श्रीवास्तव की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के निर्देश पर गोरखपुर के जिला वन अधिकारी का जवाबी हल्फनामा दाखिल किया गया, जिसमें 27 जुलाई 23 की बैठक का एजेंडा दाखिल किया गया है। तय किया गया है कि नियमित हुए श्रमिकों को काम दिया जाएगा। कोर्ट आदेश पर विचार कर पालन करने के 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। बरौली अहीर के सरकारी स्कूल की छत गिरी, गनीमत रही रात को हुआ हादसा। आगरा के बरौली अहीर के प्राथमिक विद्यालय करथड़ा की छत का एक हिस्सा रात को गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसा रात में हुआ। सुबह छत गिरी देख प्रधान अध्यापक ने दूसरे स्कूल में कक्षाएं संचालित करवाई। क्षेत्रीय लोगों ने निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाते हुए बीएसए से शिकायत की है। क्षेत्रीय लोगों ने स्कूल के निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए बीएसए को पत्र लिखा। इसमें निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की लापरवाही बताई। पत्र में लिखा कि 1 साल पूर्व ही स्कूल की मरम्मत कराई गई, निर्माण के वक्त भी इसमें घटिया सामग्री लगाई गई थी। तब तत्कालीन बीएसए से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कांसी आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज से शहर में केंद्रीय व प्रदेश के मंत्रियों का जमावड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी कि आज कांसी आएंगे। वे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, साथ विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को G20 देशों के प्रतिनिधियों भोज में शामिल हो सकते हैं, सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। G20 की बैठक और सम्मेलन में शिरकत करने वाले केंद्र व उत्तर भारत के मंत्रियों को शुक्रवार से जमावड़ा लगेगा। प्रोटोकॉल विभाग के मुताबिक केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शुक्रवार की दोपहर 2:45 पर नई दिल्ली से वाराणसी आएंगे। बैठक और सम्मेलन में शामिल होने के बाद शनिवार की दोपहर 12:45 बजे दिल्ली लौट जाएंगे। ज्ञान व्यापी में एएसआई सर्वे का 22वां दिन पूरा, त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच परिसर में दाखिल हुई टीम। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानव्यापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम ने शुक्रवार को 22वें दिन सर्वे किया। सुबह करीब 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे की प्रक्रिया चली। दोपहर में नमाज और लंच ब्रेक के लिए 1.5 घंटे के लिए सर्वे को रोका गया। जुम्मे की नमाज होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था चौकस रही। ज्ञानव्यापी के सर्वे में हैदराबाद की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की टीम निर्धारित मानकों पर कार्रवाई कर रही है। जल्दी जीपीआर तकनीक से सर्वे शुरू हो सकता है। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अनुसार दोनों पक्षों और उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में सर्वे का काम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। केंद्र सरकार पेश करेगी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी ये जानकारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा स्तर में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल केंद्र सरकार पेश करेगी। ये जानकारी आदित्य अग्रवाल ने बनारस बार एसोसिएशन में आयोजित समारोह में दी। आदित्य अग्रवाल ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने यहाँ बिल पास किया था, तब राज्यपाल ने इस राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। अब केंद्र सरकार ने इसे लोकसभा के आगामी स्तर में पेश करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर व पितर देव की पूजा और सम्मान करने से कोई भी जायज काम नहीं रुकता है। कहा कि वकील पेट के लिए स्ट्राइक नहीं करता, वह अपने पेट काट कर करता है, क्योंकि हड़ताल के बाद वकील की कोई फीस नहीं देता। इस दौरान मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अध्यक्ष अश्विनी दुबे के अलावा यूपी बार काउंसिल के सदस्यगण अरुण कुमार त्रिपाठी, हरिशंकर सिंह व विनोद कुमार पांडे को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सभी अधिवक्ताओं को अंगवस्त्रम देकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बनारस बार अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह व संचालन महामंत्री प्रदीप रॉय ने किया। कार्यक्रम में सेंट्रल बार अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे व महामंत्री शशिकांत दुबे समेत काफी संख्या में वकील शामिल रहे। गाजियाबाद में करंट लगने से 3 कामगारों की दर्दनाक मौत, हाई टेंशन तार के संपर्क में आई थी लोहे की ट्रॉली।
सिद्धार्थ विहार आवासीय योजना स्थित टी होम्स की साइट पर शुक्रवार को करंट लगने से 3 कामगारों की मौत हो गई है। इजराइल शुभंकर और गोविंद पेंट की ट्राली को ऊपर खींच रहे थे। ट्रॉली लोहे के तार से बंधी थी। बीच में ये तार हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिस कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। सवजन को सूचना दे पुलिस ने सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग न दिखाने पर कार्रवाई। हमीरपुर में दर्जन भर स्कूलों के स्टाफ की रोकी गई सैलरी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट नहीं करने वाले करीब दर्जन भर स्कूलों को कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। सरकार की ओर से इस संबंध में पहले निर्देश जारी किया गया था। सरकार के निर्देशों का करीब 1 दर्जन स्कूलों ने अनुपालन किया। इसके बाद अब बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ गया है। बीएसए ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग का जीव प्रसारण बच्चों को न दिखाए जाने के मामले में स्कूल के हेडमास्टर समेत पूरे स्टाफ पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी की 1 दिन की पगार रोकने के आदेश जारी कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। आकाश आनंद ही बसपा का भविष्य, मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रखकर मायावती ने दिया ये इशारा। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को लेकर अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता ही है कि दल में मायावती के बाद कौन। अब ऐसा लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की मुखिया मायावती ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया। बुधवार को लखनऊ में मायावती ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता शामिल थे, लेकिन आकर्षण का केंद्र एक युवा लड़का था जिसके कंधे पर मायावती अपने भरोसे का हाथ रखे नजर आई। इसकी तस्वीर सामने आई और कहा गया कि ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। ये बसपा के दलित मूवमेंट और राजनीतिक विरासत की जिम्मेदारी की पीढ़ीगत स्थानांतरण की भूमिका है, जिसमें मायावती के बाद कौन का जवाब तय होना है। जिस युवा चेहरे की हम बात कर रहे हैं वह आकाश आनंद है, मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे, जिन्हें साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजय के बाद सहारनपुर की एक राजनीतिक रैली में मायावती ने लॉन्च किया था। तब भी कहा गया था कि आकाश आनंद ही बीएसपी में मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि इसके बाद आनंद उतने सक्रिय नहीं दिखे, लेकिन अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने जब उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी तब चीजें तेजी से साफ होने लगी। यूपी में 10,000 से ज्यादा किसानों से बिजली विभाग ने वसूल लिया जीएसटी, शुरू हुई जांच। नया बिजली कनेक्शन लेने वाले हजारों किसानों से पावर कॉर्पोरेशन ने जीएसटी वसूल लिया है। ये जीएसटी किसानों द्वारा कनेक्शन लेने के लिए बनाए गए एस्टीमेट पर लिया गया। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश भर में 10,000 से अधिक किसानों को दिए गए एस्टीमेट पर जीएसटी वसूला गया। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में ही पकड़े गए हैं। ऐसे कुछ मामलों पर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने जवाब मांगा है। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 5,000 करोड़ का ऑर्डर, यहां बनी वर्दी और पैराशूट का इस्तेमाल करेगी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। कानपुर की नॉन कोर आइटम बनाने वाली कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रक्षा मंत्रालय ने 5,000 करोड़ का नया ऑर्डर दिया है। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी वर्दी, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर पैराशूट का इस्तेमाल करेगी। फिलहाल किसी निजी कंपनी से खरीद फरोख्त नहीं होगी। कानपुर के सांसद सत्यादेव पचौरी ने बताया कि इस फैक्ट्री की माली हालत का मुद्दा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने रखा था। मैंने कहा कि नॉन कोर उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के पास काम ही नहीं है, निजी कंपनियों से माल खरीदा जा रहा है। ओईएफ और पैराशूट जैसे रक्षा प्रतिष्ठान अपने अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो ये मुद्दा लोकसभा में उठाया जाएगा। इसके बाद ये बड़ा ऑर्डर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिला।